जुड़वा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखने वाले हैं कि सारा घर से भागकर हैदराबाद पहुंच जाएगी, जहां पर विकी इसे किडनैप कर लेगा ज़ारा समझकर। तो जैसा कि अब तक आपने देखा कि सारा मुनव्वर से शादी नहीं करना चाहती, इसीलिए डर कर घर से भागती है। और जैसा कि मैंने कल के रिव्यू में बताया था कि वो आदिल की गाड़ी के सामने आएगी, और ऐसा ही होता है। वो आदिल की गाड़ी से टकराती है और आदिल निकल कर इसे देखता है कि सारा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सारा आदिल को सब कुछ बताती है। अब ये भी कि अब अगर मैं घर गई तो मेरा जनाजा उठेगा वहाँ से। आदिल इसकी सिचुएशन को समझते हुए इसका साथ देता है और इसे हैदराबाद की बस में बिठा देता है। और वहीं घर पर मजहर साहब की तबीयत ख़राब हो जाती है सारा के भागने का सुनकर। इधर सारा हैदराबाद पहुँच चुकी है। अब ज़ारा का एड्रेस तो इसे मालूम नहीं, मोबाइल इसके पास है नहीं, क्योंकि ऐसे ही वो घर से निकली थी। मोबाइल इसका रक्षी के हाथ लग चुका है, जो इसका गलत इस्तेमाल करेगी। लड़कों को सारा बनकर मैसेज करके तंग करेगी, ताकि जब वो वापस आए तो इसका इमेज ख़राब कर सके मामू के सामने। अब सारा को समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ जाए, कहाँ ढूंढे ज़ारा को। इसलिए पार्क में जाकर बैठी है कि शायद कोई ज़ारा की जान पहचान वाला इससे आकर टकरा जाए और वो इससे ज़ारा का पता पूछ ले, जैसे पहले हुआ था। लेकिन इस बार विक्की और इसके आदमियों की नज़र फिर से सारा पर पड़ जाती है और वो इसे ज़ारा समझकर डराने की कोशिश करता है। यार, तुम्हारे ड्रामे फिर से शुरू हो चुके, हर दिन तुम्हारा कोई नया रूप देखने को मिलता है। सारा के यूं कांपने पर विक्की खुश होकर कहता है, क्या हुआ, डर लग रहा है? ऐसे में आप देखेंगे कि सारा वाकई में डर कर वहाँ से भागती है और विकी इसको देखकर हैरान कि ये जंगली बिल्ली इतनी कमज़ोर कैसे हो गई। वो भी इसे मज़ीद डराने के लिए अपने आदमियों के साथ इसके पीछे भागता है और उसे दबोच लेता है, जिसके बाद इसे अगवा करके रस्सियों से बांधकर एक चेयर पर बिठाता है किसी वीरान जगह पर, और फ़ोन करता है सरमत को ये बताने के लिए कि तेरी माशूका मेरे पास है, हिम्मत है तो आकर ले जा। अब दूसरी तरफ सरमत का फ़ोन ज़ारा ने उठाया था। विक्की का नाम देखकर और ये सुनकर वो परेशान हो जाती है जब वो कहता है कि ज़ारा मेरे पास है, जिस पर ज़ारा परेशान होकर सोचती है, मैं इसके पास, लेकिन मैं तो यहाँ पर हूँ, तो ये किसकी बात कर रहा है। एकदम से इसका ध्यान सारा की तरफ जाता है। इसने ज़रूर सारा को उठाया है और सारा को बचाने के लिए वो इसके बताए हुए एड्रेस पर अकेली ही पहुंच जाती है। यहाँ सारा परेशान हो चुकी, चीखती चिल्लाती, खोलो मुझे। और इसे इस हाल में देखकर विकी खुश होकर कहता है, ज़ारा तुम रो रही हो? वो इसका मजाक उड़ाता है, जिस पर सारा कहती है, मैं नहीं हूँ ज़ारा, मेरा नाम सारा है। ऐसे में ज़ारा भी वहाँ पहुँच जाती है और जवाब देती है, सच कह रही है वो। विक्की पलट कर देखता है, इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। एक सामने बैठी है और एक सामने खड़ी है। वो हैरत ज़दा होकर कभी ज़ारा को और कभी सारा को देखता है। ये सब क्या है? ऐसे में ज़ारा अपने मुक्के और घूंसों से इसका हाल बेहाल कर देती है, मार मार कर इसका भुरकस निकाल देती है। विक्की को यकीन नहीं आता, दुब दबा कर वहाँ से भाग जाता है जैसे कोई चुड़ैल देख ली हो। ऐसे में ज़ारा सारा के सामने आकर बैठकर मुस्कुराते हुए कहती है, तो तुम हो सरमत की माशूका। जिस पर सारा डरते हुए कहती है, ज़ारा इन लोगों ने मुझे क्यों उठाया था, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मैं तो तुम्हारे भरोसे आई थी भाग कर घर से। अब ज़ारा इसे यहाँ अपने साथ रखेगी, कोई फ्लैट लेकर इसे ट्रेनिंग देगी ज़ारा बनने की, ताकि इसके बदले खुद इसके घर जाकर इसके बाप और घर वालों को सबक सिखा सके। वो बाप जो बिस्तर पर पड़ा है, अपनी बेटी के जाने का इसे इतना दुख नहीं जितना अपनी इज्जत के जाने का है। ऐसे में इसकी माँ इसके पास आकर कहती है कि तुम्हारे फैसलों ने, तुम्हारी अकड़ ने जीते जी मुझे अब मेरी औलाद से इतना अरसा दूर रखा, तुम्हारी औलाद भी नहीं रही तुम्हारे पास।